आज बहुत लोग ऐसे भी हैं जो संस्कृत को पढ़ना नहीं चाहते हैं और ये बताते हैं कि जो प्राचीन में हमारे जो शास्त्र ग्रंथ थे ये सब बकवास कहा गया, कुछ काम का नहीं है। मतलब डेथ लैंग्वेज क्या है? संस्कृत है। और इनमें जो कुछ भी लिखा गया है इस भाषा के द्वारा, लैंग्वेज के द्वारा, वो सभी कुछ काम का नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक मैं पढ़ते पढ़ते एक विषय नजर में आ रहा है कि कितना नैतिक और कितना सूक्ष्म विचार उस समय रहा करता था। तो ये पढ़ना हर व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही वो विषय होता है जो व्यक्ति को दिखने की शिक्षा दे सकता है। शिक्षा के द्वारा ही एक व्यक्ति सही ढंग से दिखने की कला उसके अंदर आ जाता है। जब तक वो देखता नहीं है तब तक वो कुछ बोल या समझ नहीं पाता है। बोल पाता है तभी जब उसके अंदर शिक्षा होता है। और हमारी जो सरकार है, सरकार यही करना चाहता है कि व्यक्तियों को अशिक्षित कितना रखा जाए। ये एक पॉलिसी होता है जितना अशिक्षित रह सकता है, क्योंकि अशिक्षित व्यक्ति ही प्रश्न नहीं उठाता है। तो यहाँ पर शिक्षित होना हमारा कर्तव्य होता है, अपने को शिक्षित बनाना। एक स्थान पर विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में बातचीत हो रहा था। विदुर और धृतराष्ट्र एक आपस में बातचीत कर रहे थे और विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत कुछ समझाए कि उनको, पांडवों को अपनी जो स्थान है वो लौटा दीजिए, लेकिन इन्होंने सुना नहीं। और आगे चलते चलते विदुर जी एक बात धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक बात आप समझ के रखिए कि न भृत्याणाम वृत्ति संरोधेन राज्यम धनम जिघंक्षेद पूर्वम त्यजन्ति हियणं वंचिता वै विरुद्धा स्निग्धा ह्यमत्या परिहीन भोगः। अपने सेवकों को की जो जीविका है उसको कभी बंद नहीं करना है। मतलब उनके नौकरी को कभी नहीं हटाना चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट अभी कर रहा है। हर जो नौकरी करने वाला था उन सबका नौकरी छीन रहा है, कोई एग्जाम वगैरह करा नहीं रहा है। मतलब नौकरी नहीं है, सिर्फ क्या है कि वो भाता पर कुछ पैसा दे रहा है, उससे जीवन गुजारा करो। बस तुम्हें पढ़ना, क्योंकि एक योग्यता की परिमाप कोई अयोग्य व्यक्ति करने लग जाए तो वो योग्यता भी अयोग्यता में आ जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं कि उसके बाद क्या होगा, योग्यता की परिमाप कोई अयोग्य व्यक्ति करने को चालू कर दे, शुरू कर दिए हमारे, तो ऐसे ऐसे क्या होगा, पढ़ने की दशा या इच्छा भी नष्ट होता चला जाएगा स्टूडेंट के अंदर। और ना पढ़ते पढ़ते उनके जीविका करने की भी जो मनसा है वो भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन राजा क्या करे, अपने सेवकों की जीविका को बंद करके अधिक धन एकत्र करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। लेकिन राजाओं को, मतलब हमारी जो मंत्री लोग हैं, सरकार है, इनको कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि आम जनता की जो नौकरी ना देकर उनके जो पैसा होगा हम इकट्ठा कर ले और अपने पार्टी की ओर काम में लगाए, या अपने खुद के लिए इंजॉय या बड़े बंगला, फार्म हाउस इत्यादि बनवाए, बहुत करोड़ों की पैसा कमा ले। ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने जीविका बंद हो जाने पर मंत्रीगण चाहे कितने भी प्रिय क्यों ना हो, वो स्वामी के विरोधी बन जाते हैं। लेकिन यही पर गलती करते हैं कि नौकरी को छीन लेते हैं, और नौकरी छीन जाने से क्या होता है कि व्यक्ति कितने ही प्यारे हो जाते हैं उनके, सरकार की कितने ही वो राजा को पसंद करने वाले मंत्री होते, लेकिन क्या करते हैं, वो सरकार को पसंद नहीं करते हैं, वो स्वामी को विरोधी हो जाते हैं। इसीलिए राजाओं को कभी ये नहीं करना चाहिए कि वो
जो उनके सेवक है उनके जीविका को बंद नहीं करना चाहिए। तो हमारे सब गवर्नमेंट क्या कर रहा है अभी अभी यही कर रहा है कि जीविका को बंद कर रहा है और अपने लिए धन इकट्ठा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर विदुर जी धृतराष्ट्र को भी बता रहे थे कि ये आपका उचित नहीं होगा कभी भी राजा होते हुए कि आपकी जो सेवक है उनकी जीविका बंद नहीं करना है। जीविका बंद कर देने से क्या होगा, आपको पसंद करने वाले व्यक्ति भी पसंद नहीं करेंगे। तो संस्कृत में जो लिखी गई बात है ये बहुत साइकोलॉजिकली है और बहुत गहराई की विषय आज भी। हाँ, जो अनपढ़ हैं वही ये भाता वाता पर आनंदित होते हैं कि कुछ पैसा भीख में मिल गया तो हम आनंदित इसमें लुत्फ उठाएंगे, लेकिन पढ़े लिखे लोग कभी इसमें आनंदित नहीं होंगे। इसीलिए बता रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग जो तुम्हारी जीविका करने आएंगे, जीविका उनको जीविका से मत हटाओ, उसकी जीविका बंद मत करो और उससे उनकी जो पैसा मतलब होना चाहिए था उन पैसों को अपने काम के लिए एकत्र मत करो। इससे क्या होगा, आगे जाकर वो आपका ही विरोधी बन जाएंगे। तो इसको याद रखना चाहिए सबको।